नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा चैनल डेड हो रहा है, फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिए प्लीज़। चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। शौर्य आरुषि का हाथ थामे मंदिर की तरफ चल पड़ा। आरुषि का ध्यान रास्ते पर नहीं, बस शौर्य पर था। वह मन ही मन सोचने लगी कि कौन है ये और क्या रिश्ता है इससे। पहली बार ही तो मिली हूँ, फिर भी इतना अपनापन सा क्यों लग रहा है हमें इसके साथ। क्यों हमने एक बार कहते ही इस पर इतना विश्वास कर लिया कि इसका हाथ थाम कर चल पड़ी। क्यों इसको हमारी इतनी फिक्र हो रही है। पहले हमें पानी पूरी खाने से रोका और अब यहाँ लाकर दवाई भी दिलाई। किसी गैर को इतनी फिक्र क्यों है हमारी। आरुषि अपने ही सवालों में खोई हुई शौर्य के साथ साथ चलती रही। उसकी नज़र तो बस शौर्य पर ही टिकी हुई थी और आज उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। आरुषि को ध्यान ही नहीं रहा कब शौर्य ने उसे मंदिर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शौर्य ने आरुषि से कहा कि हम मंदिर आ गए हैं, लेकिन आरुषि के कानों तक उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंची। शौर्य ने दोबारा बोला। आरुषि ने फिर भी नहीं सुना। शौर्य ने उसके हाथ पर पिंच करते हुए कहा, कहाँ खो गई ज्वालामुखी। पिंच करते ही आरुषि होश में आ गई और वह थोड़ा असहज हो गई। शौर्य उससे कहने लगा, कहाँ खो गई ज्वालामुखी। किस सोच में डूबी थी जो मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ी। आरुषि न हमें सर हिलाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। शौर्य ने उसे अपनी स्लीपर निकालकर मंदिर में चलने को कहा। तब आरुषि ने ध्यान दिया कि अब जैन मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। खुद को मंदिर के बाहर देख जिस चेहरे पर अभी मुस्कान आई थी वो वापस गुस्से में बदल गई। आरुषि उस पर बरसते हुए कहने लगी, क्यों लेकर आए हो तुम हमें यहाँ। हमें मंदिर नहीं जाना। आरुषि ने शौर्य से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था कि आरुषि के लिए हाथ छुड़ाना मुश्किल हो गया। आरुषि शौर्य को आंखें दिखाते हुए बोली, हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए, लेकिन क्यों, तुम मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहती। शौर्य आश्चर्य से आरुषि से पूछने लगा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, हमें अपने काम से काम रखो। तुम बस कह दिया ना कि हमें नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। शौर्य उसे समझाते हुए कहने लगा, यहाँ आकर भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा सकती है आरुषि। ज़रूरी नहीं हर बार खुद को तकलीफ़ देकर ही दर्द कम किया जाए। मंदिर चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा मंदिर जाकर। आरुषि ने ज़ोर से उसका हाथ झटका और गुस्से में तमतमाते हुए बोली, दोबारा हमारे साथ ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना। हम मंदिर नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। ये हमारी आखिरी फ़ैसला है। तुम मानते होगे इन्हें, लेकिन हम नहीं। आरुषि गुस्से में तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई। शौर्य ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। शौर्य उसे जाता देख बस यही सोचता रह गया कि आखिर आरुषि को मंदिर जाने से क्या प्रॉब्लम है। वो तो जैन है और जैन लोग तो अपने धर्म को इतना मानते हैं, फिर आरुषि ऐसी क्यों है। उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी क्या है जो वो इतना तन्हा है। शौर्य के मन में हजारों सवाल थे जिसके जवाब सिर्फ आरुषि के पास थे। आरुषि गुस्से में घर पहुंची तो उसकी दादी उस पर फिर से ताना कसी होने लगी। उसका मन पहले ही बहुत दुखी था। उसने एक उम्मीद भरी निगाहों से अपनी माँ को देखा और उसकी माँ ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। आज आरुषि मौन रही और तानों को अनसुना कर अपने कमरे में चली गई।
रात को खाना खाकर आरुषि और शौर्य दोनों ही सोने की तैयारी में थे, मगर उनकी आंखों से नींद गायब थी। आरुषि शौर्य के बारे में सोच रही थी और शौर्य आरुषि के बर्ताव के बारे में सोचता रहा। कोई खुद को इतनी तकलीफ कैसे दे सकता है? इसी ख्याल से ही शौर्य उठकर बैठ गया। वह उठकर अपने कमरे के उस हिस्से में आया जिसमें खाने का सामान रखा था। शौर्य ने आरुषि का ख्याल कर उसके दर्द को महसूस करने के लिए मिर्ची का डब्बा खोला और एक चुटकी लाल मिर्च अपने मुंह में डाली। मिर्ची खाते ही शौर्य का मुंह जलने लगा और वह बोतल भर के पानी पी गया। शौर्य मन ही मन सोचने लगा कि आरुषि ने कैसे कर लिया ये सब। मुझे तो थोड़े से ही में ही इतनी तकलीफ हो रही है और वो तो इतनी पानी पूरी खा गई। शौर्य वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और आरुषि से दोबारा मिलने का सोचकर वह सो गया। इधर आरुषि अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी हो रही थी। उसने मन ही मन शौर्य से मिलकर माफ़ी मांगने का फैसला किया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में नींद में उसे अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह आरुषि तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। जैन कॉलेज जैन मंदिर के बिल्कुल निकट ही था। शौर्य भी अपने काम में लग गया। आज दोनों ही एक दूसरे से मिलने का निर्णय लेकर घर से निकले थे। दोपहर 2 बजे आरुषि का कॉलेज खत्म हो गया और वह शौर्य से मिलने की उम्मीद से मंदिर की तरफ चल पड़ी। आरुषि उसी जगह जाने लगी जहां कल वह शौर्य के साथ बैठी थी, लेकिन उसने देखा शौर्य उससे पहले और उसी का इंतज़ार में बैठा था। शौर्य ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो ज्वालामुखी। आरुषि हैरानी से, हम ज्वालामुखी? शौर्य चिढ़ते हुए, हाँ तुम ज्वालामुखी। हर वक्त गुस्सा नाक पर जो रहता है तुम्हारे। आरुषि मुँह बनाते हुए, हम गुस्सा करते हैं। शौर्य हंसते हुए, नहीं तुम कहाँ गुस्सा करती हो, गुस्सा तो बस मैं करता हूँ। आरुषि, हम तो यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आए थे कल के लिए, मगर अब तो हमारी जूती भी तुमसे माफ़ी ना मांगे। शौर्य हैरानी से उसे आंखें बड़ी करके देखने लगा तो आरुषि कहने लगी कि हाँ, हमें बहुत बुरा लगा कल हमने जिस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव किया, इसलिए हम माफ़ी मांगना चाहते थे। आई एम सॉरी। शौर्य ने चालाकी दिखाते हुए कहा, माफ़ तो हम कर देंगे, पर तुम्हें हमारी बात माननी होगी। आरुषि ने पूछा, अब माफ़ करने का क्या लोगे तुम? बताओ, क्या बात माननी होगी हमें? शौर्य इधर उधर देखते हुए कहने लगा, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत शोर है, कहीं और चलें, फिर बताऊँगा। आरुषि ने कहा, मंदिर को छोड़कर कहीं भी चल सकते हैं। शौर्य ने थोड़ी देर सोचकर पूछा, चंद्रगिरी वाटिका चलें? यहाँ मंदिर से साइड में ही है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आरुषि ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दे दी। शौर्य और आरुषि वाटिका की तरफ चल दिए। शौर्य उससे कहने लगा, तुम्हें पता है तुम मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो, फिर भी हमेशा गुस्से में लाल पीली बनी रहती हो। आरुषि फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, हम वो गुलाब हैं शौर्य, जो खिलता हुआ पसंद सबको होता है, मगर फिर भी उसे पैरों तले रौंद दिया जाता है। शौर्य ने उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन आरुषि ने अब चुप्पी साध ली। इतने में ही वो चंद्रगिरी वाटिका पहुंच गए। आरुषि शौर्य से कहने लगी, हम तुम्हें हमारी पसंदीदा जगह लेकर चलते हैं। शौर्य आरुषि के पीछे पीछे चल दिया। आरुषि उसे वाटिका में लगे फव्वारे के सामने लेकर आई, जो शाम को जगमगाती रोशनी में अद्भुत लगता है। आरुषि ने उसे वाटिका में लगे हरी भरी घास पर फव्वारे के ठीक सामने बैठने को कहा और खुद भी वहीं बैठ गई। आरुषि उस फव्वारे को देखकर कहने लगी, तुम्हें पता है शौर्य, हमें ये जगह इतनी पसंद क्यों है? शौर्य ने पूछा, क्यों?
आरुषि बेरंग सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्योंकि हम भी इसी पानी के फव्वारे की तरह हैं, जिसे बस दूर से देखना पसंद करते हैं, और सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक ये अपनी सीमा में है। अगर इसका पानी जरा भी बाहर गिरने लगे तो लोगों को घिन आती है। इंसान हर चीज़ को बस बांध कर ही रखना चाहता है, हर चीज़ पर वह अपना कंट्रोल करना चाहता है। कुछ ऐसी ही ज़िंदगी हमारी बन गई है। सौर आरुषि की तरफ देखकर कहने लगा, क्या मैं इन सब की वजह जान सकता हूँ? आरुषि ने हंसते हुए जवाब दिया, वजह ये है कि हम बेटी पैदा हुए हैं। हंसते हुए उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप हमारी कहानी को अपना प्यार दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। दोस्तों, आखिर क्यों आरुषि ने ऐसा कहा कि उसके दर्द की वजह बेटी के रूप में पैदा होना है? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अगले अंक तक हमारे साथ। धन्यवाद। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।